दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों कहते हैं कि छोटे बच्चे भी कभी झूठ नहीं बोलते और उनकी अदालत में कार्रवाई भी और इसलिए उनकी अदालत में गवाही भी चल जाती है। और ऐसे ही एक छोटा सा बालक था और जिसके सामने बहुत सारे मीडिया कर्मी के माइक भी लगे हुए थे, उससे वो लोग सवाल जवाब भी कर रहे थे। दोस्तों उस छोटे से बच्चे ने कहा कि जब पहलगाम के अंदर गोलियां चल रही थी तो उस वक्त उसका जो परिवार है वो लगभग 20 लोग और थे साथ में, जो अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसियों की ओट ले रहे थे। और जो लोग वो पेड़ों के पास में जाकर छिप जाते हैं और आतंकवादी दोस्तों वहां पर भी पहुंच जाते हैं। और 2 आतंकवादी थी बताया ये जाता है और वो उससे पूछते हैं कि तुम में से जो मुसलमान है वो एक तरफ खड़े हो जाओ और जो हिंदू हैं वो एक तरफ खड़े हो जाओ। इसलिए दोस्तों दोनों को अलग अलग हिस्सों में वहां पर कर दिया जाता है और उन्हें जो वो करना था और जो उन्हें फैसला लेना था आतंकवादियों को किसे मारना था किसे छोड़ना था, वो अपने फैसले को कर लेते हैं और आतंकवादी मारकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों बताया ये जाता है कि छोटा सा जो बच्चा था और उस छोटे से बच्चे की तो मौत हो जाती है उसी लड़ाई में, जिस लड़ाई का उसको पता नहीं था कि उसके पिता की आखिर यहाँ पर गलती क्या थी और उसके पिता यहाँ पर मार दिए जाएंगे। अब दोस्तों उस बालक की जो खबर थी, वो जो छोटा सा जो लड़का था उसके मुंह से जो कहानी निकली थी वो सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल हो जाती है। और दोस्तों जो भी इस कहानियों को जान रहा था, समझ रहा था, सोच रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे पहलगाम हमले को लेकर। दोस्तों आखिरकार इस बच्चे की और बच्चे के पिता की क्या गलती थी वहां पर जिसको मार दिया गया था। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है अनंतनाग। और एक अनंतनाग का ही एक गांव पड़ता है पहलगांव। दरअसल पहलगांव के अंदर ये 4 बहनों का एक छोटा भाई होता है और उसका नाम होता है शैलेश कलाथिया, जैसा मीडिया रिपोर्ट बताती है। ये गुजरात के अमरेली ज़िले के गांव दोफानिया का रहने वाला होता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती है। क्योंकि दोस्तों इसकी बैंक में नौकरी लग चुकी थी और ये बहुत समय से सूरत के ही हरिकुंज चिकुवाड़ी में ये रहने लगता है और यहाँ पर इसकी जो बैंक के अंदर नौकरी लगती है और इसके बच्चे भी और इसकी बेटी भी और इसकी पत्नी भी साथ में ही इसके साथ रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले उसका ट्रांसफ़र हो जाता है मुंबई के लिए और इस बार उसका साल 2025 को 22 अप्रैल 2025 को उसका 44वां जन्मदिन था, वो मनाने जाता है। तो वो अपनी पत्नी से बातचीत करता है और उसकी पत्नी कहती है कि इस बार तो कहीं हम बाहर चलते हैं। परिवार वाले बैठते हैं, यानी कि एक बेटा, एक बेटी, पत्नी और पति, यानी कि चारों लोग मिलकर बैठते हैं और फैसला करते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों तुम यहाँ पर कहाँ जाना पसंद करोगे। तो बच्चे कहते हैं कि चलो इस बार तो हम कश्मीर में चलते हैं। जैसे ही कश्मीर में चलने की बात आती है आखिरकार वो श्रीनगर चले जाते हैं और श्रीनगर के बाद पहला जो पड़ाव होता है वो होता है पहलगांव का। वो पहलगांव में बैसलन घाटी होती है और जहां पर वो लोग गए थे। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 की लगभग 2:30 बजे के आसपास का यहाँ पर ये वक्त हो रहा था और इसको बैसन घाटी को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है और इसे देखने के लिए दूर दराज से देश भर से लोग देखने के लिए आते हैं। दोस्तों लोग अपने अपने इस खूबसूरत वादियों को अपने मोबाइल में, अपने कैमरों में, अपने लम्हों में, अपने यादों में कैद कर रहे थे। और दोस्तों इसी बीच में पता चलता है कि पास में ही गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों लगभग 20 लोगों की एक टुकड़ी थी जो बताया जाता है, जिसके अंदर ये बैंक का कर्मचारी था, जिसकी पत्नी भी थी, जिसकी बेटी भी थी और वो खुद बेटा भी शामिल होता है। दोस्तों वो अपने आप को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए पेड़ की ओट ले लेता है और जैसे ही छिपता है तो 2 आतंकवादी वहां पर आते हैं और उन्होंने जो वेशभूषा पहनी हुई थी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पुलिस वाले हों और उनके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, गन थी। और यहाँ पर वो कहते थे कि जो हिंदू हैं वो एक तरफ खड़े हो जाओ और जो मुसलमान हैं वो एक तरफ खड़े हो जाओ। उन दोनों को यहाँ पर अलग अलग कर दिया जाता है और उसी बीच में गोली चला दी जाती है। जिसको मारना था उसको मारकर निकल जाते हैं। और ये जो छोटा सा बालक होता है और जिसकी उम्र लगभग 7 से 8 साल के आसपास ही बताई जा रही है, उसके जो पिता हैं शैलेश, उनकी हत्या कर दी जाती है। और ये जो कहानी है ये सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती है। दोस्तों मीडिया के सामने जब ये बच्चा बात कर रहा था तब लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। और ऐसी ही एक कहानी है पहलगांव के रहने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह की।
दोस्तों सैयद आदिल हुसैन शाह जब अपने उस मालिक को खुश करने के लिए घोड़े को अपनी जगह पर छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है और साथ ही वो वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर अपने मालिक के पास जिसको वो टूरिस्ट को वो घुमा रहा था, घुमा फिरा रहा था ताकि उसको वहाँ पर इनाम मिल सके। इसलिए वो वहाँ पर चला जाता है और जाने के बाद देख रहा था कि गोलियाँ यहाँ पर लगातार चल रही थी। उसके बाद वो हिम्मत जुटाता है और हिम्मत जुटाने के बाद वो आतंकवादियों से कहता है कि खुदा के वास्ते तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि इन बेगुनाहों को आखिर तुम क्यों मार रहे हो। और जैसे ही आदिल ये बात कहता है और आतंकवादी के कान पर ये जूं नहीं रहेंगी। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आदिल यहाँ पर हिम्मत जुटाता है, क्यों ना इसकी बंदूक छीनकर यहाँ से भाग जाऊँ और इसे अलग को फेंक दूँ। इसलिए आदिल उसकी बंदूक को जैसे ही छीनने की कोशिश करता है तो उस आतंकवादी ने उस आदिल को भी नहीं बख्शा और उसके सीने में भी कई गोली मार दी, उसके सीने को भी छलनी कर दिया। दोस्तों बताया यह जाता है कि उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब उसके मरने की सूचना उसके घर वालों को पहुंचती है तो वो जब पता चलता है कि वो अपने परिवार का इकलौता व्यक्ति था जो परिवार का भरण पोषण कर रहा था, पालन पोषण कर रहा था। वो घोड़े पर टूरिस्ट को बिठाकर ऊपर लेकर आता था और जो भी पैसे वो वहाँ से कमाता था उन पैसों को वो कमा कर दे देता मालिक को। और उसके बाद कश्मीर के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और किस मजदूर को वाकई इसने बहुत बड़ा यहाँ पर काम किया है और बहुत बड़ा यहाँ पर बलिदान दिया है। और दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर बताया जाता है, एक कहानी है असम विश्वविद्यालय के अंदर एक पढ़ने वाले एक बंगाली डिपार्टमेंट का एक एसोसिएट प्रोफेसर होता है और जिसका नाम होता है देवाशीष भट्टाचार्य। वो अपनी पत्नी मधुमिता और बेटा ध्रुवदीप के साथ में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और साथ ही वहाँ पर वो अपने आप को बचाने के लिए एक पेड़ की ओट ले लेते हैं। वहाँ पर आतंकवादी आ जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर आतंकवादी आते हैं और जैसे ही वहाँ पर लोग होते हैं, उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कलमा पढ़ रहे थे वहाँ पर, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता है कि तुम ये पढ़ो, इस तरीके से जब तुम कलमा पढ़ोगे तो तुम्हारी ये जान बच जाएगी। और ये व्यक्ति उनको देखता है और ये समझ जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या पढ़ना है और आखिरकार क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों आतंकवादी वहाँ पर कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो बोलने लगता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके की जब वो बात बोलता है तो वो समझ जाता है कि इसको तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। देवाशीष जो व्यक्ति था जो कि प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं असम विश्वविद्यालय के अंदर, और इसके बच्चों को भी यहाँ पर दोस्तों छोड़ दिया जाता है, उसकी पत्नी को भी यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। और इसके पास में एक और व्यक्ति होता है जो शायद ये बात नहीं समझ पाया कि आखिरकार आतंकवादी क्या कहना चाह रहे हैं इनसे, क्या कहलवाना चाह रहे हैं इनसे, और वो चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था और वो समझ नहीं पा रहा था और उसको वहाँ पर गोलियों से छन्नी कर लिया जाता है। दोस्तों जब मीडिया वाले इस बात को पूछते हैं तो ये बताता है कि उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया था, लेकिन हम अपने आप से ही ऐसा पढ़ने लगे थे तो ऐसे तो हमारे पास आकर आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। और इस तरीके से उसके बच्चों की और उसके पत्नी की यहाँ पर जान बच जाती है। और इसके बाद जब वहाँ से मौका मिलता है तो वो घाटी से बस पहलगाम की तरफ दौड़ने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और दोस्तों साथ ही ऐसे ही कहानी है एक सरताज अहमद की। दोस्तों बताया जाता है कि सरताज अहमद की चाची ख़त्म हो जाती है जो कि पहलगाम कराने वाला होता है। 22 अप्रैल 2025 के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा था। गांव के अंदर दोस्तों एक फ़ोन पहुंचता है, एक सूचना पहुंच जाती है वहां पर। उधर जो घोड़ों का ठेकेदार होता है उसके पास तक भी ये बात पहुंच जाती है। उसके पास ये खबर पहुंच जाती है कि टूरिस्टों पर यहाँ पर आतंकवादी का एक बड़ा हमला हो चुका है और यहाँ पर बहुत बड़ी भगदड़ मच चुकी है, कई लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं। और जैसे ही सरताज अहमद को ये बात पता चलती है, जैसे ही वो बात पता चलता है, और क्योंकि उस सोशल मीडिया पर उसकी बहुत तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रही थी और ये दौड़ने के बाद वहाँ पर पहुँच जाता है। और वहाँ पर जब जाकर ये देखता है कुछ लोग घायल होते हैं और एक आदमी को अपनी पीठ पर बिठाने के बाद उसको गंभीर चोटें आई हुई थी और उसको लेकर वो सीधे हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। और दोस्तों इसके गांव के जो लोग होते हैं और इसके घर के अंदर भी एक मौत हो चुकी थी और उस मौत को छोड़कर ये लगातार वहां पर लोगों की मदद करने के लिए चला जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से कई लोगों ने वहां पर जान बचाई है, कई लोग जो घायल थे उनको घायल अवस्था में अस्पताल भी पहुंचाया है। तो दोस्तों
ये जो हुआ है, अब हमारी जो डिमांड है, हम जो मांग कर रहे हैं वो यही है सरकार से कि सरकार पूरी तरीके से इस पर बड़ा एक्शन ले और जो भी कार्रवाई हो वो करे। दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।